दूध पिलाने वाली हर चीज, चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, माँ हो, औरत हो, कोई भी हो, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वतज़उ कुल्लु ज़ात हमलिन हमला, और उस दिन तुम देखोगे हामिला जानवर, हामिला औरतें मारे खौफो दहशत के अपने हमल गिरा देंगी, उनके हमल गिर जाएंगे। इस्कात, पेट में बच्चा गिर जाएगा, चाहे बकरी का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे गाय का हो, और चाहे हमारी माँ बहन बेटियों का हो। वह तज़ाउ कुल्लु ज़ात हमलिन हमलहा, गिरा देंगी। और इसके बाद क्या होगा? दूध पीते जानवर अपनी माँ को और दूध पिलाने वाले जानवर अपने बच्चों को छोड़ देंगे। औरतें भी दूध पिला रही होंगी, वो छोड़ देंगी, और हामिला अपने हमल गिरा देंगी। वह तरन्नास सुकारा, और लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे, लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे शराब का नशा हो, नशे में। वमा हुम बिसुकारा, शराब का जाम नहीं पिया होगा, उन्होंने शराब नहीं पी होगी, लेकिन नशे में लगेंगे, नशे में दिखाई देंगे। क्यों? इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे रब का अज़ाब बहुत सख्त होगा। अज़ाब की सख्ती, इस मंजर की तरफ भी तो नजर डालो। मौत अच्छे लोगों को जब आती है, मोमिन नेक लोगों को जब मौत आती है तो वो घबराता नहीं है। कौन घबराता है? पकड़ लिया। मौलाना साहब, जर्जी साहब देखने गए किसी आदमी को, बहुत तबीयत ख़राब है जी, माँ ओफ आप दवा चल नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अब उठ के जाने लगे, पकड़ लिया। क्या? मेरे लिए दुआ करना मौलाना साहब। रोता जा रहा है, दुआ कर। क्यों? मौत, डर रहा है। लेकिन मोमिन जो होगा, जिसके दिल में ईमान होगा, वो डरेगा नहीं, मौत की तमन्ना नहीं करेगा। ये सही बात है, मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, अल्लाह में मौत दे दे, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन मरते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, या मौत आते वक्त वो डरे नहीं, वो मोमिन है। वो मोमिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मरज़ुल मौत में मुब्तला थे, तो रोज़ाना फातिमा जब आती थी तो अल्लाह के रसूल रोज़ाना उनको उठकर बोसा लेते थे, चूमते थे, अपनी बेटी की पेशानी चूमते थे। लेकिन आज बिस्तर पर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़िए, किताबुल मर्द पढ़िए, आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आज हज़रत फ़ातिमा जब आई तो अल्लाह के रसूल बिस्तर से उठ नहीं पाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं पाए। तो हज़रत फ़ातिमा ख़ुद नबी के पास बैठ गईं और उनकी पेशानी का, यानी फ़ातिमा ने अपने अब्बू की पेशानी का बोसा लिया। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे, पानी का बर्तन भरा हुआ रखा था और अल्लाह के रसूल पानी के बर्तन में हाथ डालकर ऐसे बार बार अपने चेहरे पर मल रहे थे। दोनों हाथ पानी के बर्तन में डालते और अपने चेहरे पर मलते जाते, कभी छींटा मारते जाते और कहते जाते, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियाँ हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियाँ हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियाँ हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियाँ हैं। हज़रत फ़ातिमा ने अपने अब्बू को इस हाल में देखा तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा, तो हाय मेरे अब्बू, आपको इतनी तकलीफ। हज़रत फ़ातिमा को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फ़ातिमा के कान में एक बात कही, बेटी रोते नहीं है, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? मुझे लगता है ये मेरा आखिरी सफ़र है या ये आज का आखिरी दिन है, क्योंकि
हर साल जिब्रील मुझे एक मर्तबा पूरे साल में कुरान का दौर कराते थे। इस साल जिब्रील ने मुझे 2 मर्तबा कुरान का दौर कराया। इसका मतलब यह है कि ये साल या आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, अल्लाह के पास मैं जाने वाला हूँ। ये सुनकर हज़रत फातिमा और रोने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें, ऐ फातिमा, फातिमतु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया है, फातिमा से कह दो रोते नहीं हैं, रोइए नहीं। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोना बंद किया, लेकिन अपने अब्बू की तबीयत देखी तो फिर दोबारा रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल ने उनको पकड़ा और फरमाया, फातिमा कान में एक और बात सुनो, और ये बात मेरी जिंदगी में तुम्हें किसी से नहीं कहना है। ऐ फातिमा एक और बात सुनो, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घराने में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी, मुझसे सबसे पहले किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी मुलाकात होगी। यानी मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, यानी सबसे पहले कौन मिलेगा, तुम मिलोगी। हज़रत फ़ातिमा ने जब ये सुना तो हंस दी। मौत की खबर सुनकर कोई हंसता है? फ़ातिमा ने सुना कि मेरे अब्बू ये कह रहे हैं कि पहले मेरा नंबर है, उसके बाद सबसे पहले तुम आओगी, तो बजाय रोने के हंसने लगी। ये मोमिन की पहचान है, अहले ईमान की पहचान है। मोमिन मौत को अपने करीब देखता है तो रोता नहीं है या घबराता नहीं है। आज क्या हाल है, किसी से पूछ लो मरना चाहता है तो कहना नहीं नहीं अभी नहीं। कुछ लोगों की जिम्मेदारी, बेटियों की शादी हो गई, बेटों की भी सब कुछ हो गई, उससे भी पूछो तो वो भी जल्दी नहीं मरना चाहता।